3 to 4 मंथ अगर ऑप्शन में दिया तो वो भी करेक्ट है, ठीक है, या 3 to 5 मंथ भी हो सकता है, 5 मंथ का इसका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद में अगर बात करते हो रैट चूहा, रैट की बात करते हैं तो रैट अगर बात करते तो इसका 4 इयर्स, कितना इयर्स, 4 इयर्स, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ रहा है। रैट सिर्फ 4 इयर्स जीता है, 4 इयर्स ही उसका लाइफ स्पैन होता है, 4 इयर्स। उसके बाद में अगर बात करते हो, अगर मैं बात करूं उसके बाद में रैबिट, रैबिट मालूम है ना, ससा जिसको कसा नाला जैसा है ना, वो जो ससा है, ससा रैबिट, इसका लाइफ स्पैन अगर बात करोगे 13 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का, 13 इयर्स, 13 इयर्स तक के क्या करता है, ये जीता है, कौन, रैबिट। समझ में बात आ रही है, समझ में बात आ रही होगी। हाँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आपके दिमाग में जा रही है। अब और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में और बता देता हूँ आपको, जो मुझे लगता है, मुझे जितना लगता है उतने एग्जांपल बताऊंगा, जितने मेरे पास में है अवेलेबल लाइफ स्पैन, जितने मुझे मालूम है उनके बारे में आपको बताऊँ। चलो ठीक है, तो और कुछ ऑर्गेनिजम्स लेता हूँ ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में। तो इसके अंदर में अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स एंड क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मैं अभी इसके बाद में लेता हूँ, अगर बात करोगे तो आपका कहाँ तक हुआ, रैबिट तक की हुआ है ना, रैबिट। अब यार अपन वो उसके बारे में देख लेते कि जिनसे हमारा जन्म हुआ, हमारे ओरिजिन कितने हुए थे, 5 हुए थे, 6 हुए थे, जो भी हुए थे, मैं 7वां नंबर दे जितने भी हुए थे, ठीक है, देख लेना। तो मैं मंकी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मंकी हमारे पूर्वज है ये मंकी। ये मंकी की बात करें तो मंकी की अगर बात करते हैं तो मंकी तो ज्यादा साल तो नहीं जीता है, मंकी का लाइफ बहुत कम होता है हमारे अगर कंपैरिजन में, हम उनका लाइफ में सिर्फ 26 इयर्स का होता है। कितना होता है, 26 इयर्स, मंकी सिर्फ 26 ईयर ही लाइव कर पाते हैं, उससे ज्यादा लाइव नहीं कर पाते। उसके बाद में अगर बात करें मंकी के बाद में बात करें हम लोग, तो हम लोग लेंगे किसको, डॉग। चलो अब पूछा था किसने, तो डॉग के बारे में, अब किसने तो हमको पूछा था। तो डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है, डॉग का तो डॉग 30 से 40 साल इसका लाइफ स्पैन हो सकता है कि ये जी सकते, नहीं 30 से 40 साल नहीं, सॉरी 20 से 30 साल, 20 से लेकर के 30 इयर्स तक के ये लोग क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। रेंज में आते हैं इनका रेंज, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डॉग्स, डिफरेंट टाइप का लाइफ स्पैन। उसके बाद अगर बात करें 9th नंबर पर अगर बात करें तो डॉग के बाद में, चलो इससे जुड़े ये दोनों के जो आपस में दुश्मन जो है कैट ले लेते हैं, समझ में बात आ रही, कैट ले लेते सर। अरे वो छोटी जीव है बेटा, कुछ मंथ उनका कुछ मंथ, ध्यान दो। अगर कैट की अगर बात करें तो कैट का 35 से लेकर के 40 इयर्स, 35 टू कितना 40 इयर्स तक के क्या कर सकती कैट, सर्वाइव कर सकती है, उसका लाइफ स्पैन। 10 नंबर पर अगर मैं ले लिया इसके बाद में वेल मासा, ये अगर बात करोगे ये मछली है, वेल नाम की सबसे बड़ी मछली है। अगर बात करोगे वेल नाम की सबसे क्या है, बड़ी मछली है, तो ये मछली अगर बात करोगे, ये मछली 37 इयर्स तक जी सकती है, 37 इयर्स इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन। उसके बाद में अगर बात करोगे, अगर मैं उसके बाद में अगर बात करूं हॉर्स, घोड़ा की अगर बात करता हूं हॉर्स, तो ये 60 ईयर तक के जी सकता है, 60 ईयर तक के जी सकता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में एलिफेंट, इसमें डाउट रहता है हमेशा, एलिफेंट में की जो लाइफ स्पैन है अलग अलग बुक पर अलग अलग टाइप से दी गई है। मैं इसको 65 ईयर्स लिख रहा हूँ, 65 ईयर्स करके लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ बुक्स पे ऐसा भी मैंने देखा कि 65 से लेकर के 120 ईयर्स दिया है, और कुछ बुक पर 65 से लेकर के 140 ईयर्स दिया है। समझ में आता है, तो यहाँ पर इनका जो लाइफ स्पैन है एलिफेंट में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है 65 ईयर्स तक के एलिफेंट सर्वाइव करता है। उसके बाद में अगर बात करोगे इसके बाद में 40 नंबर पर अगर बात करें, तो 40 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर बात करूं सी एनिमोन्स, इसके बारे में 10th क्लास में पढ़ के आया हूं, सी एनिमोन्स अगर बात करें तो सी एनिमोन्स जो होता है इसका लाइफ स्पैन 78 इयर्स का होता है। कितनी इयर्स का, 78 इयर्स तक की क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो सी एनिमोन। उसके बाद में अगर बात करूं मैं 15 नंबर पर अगर बात करता हूं तो ईगल ले लेते यार, ईगल की बात कर लेते हैं। उल्लू, रात में क्लास ले रहे ना हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। ईगल मतलब वो दूसरा है, वो ईगल मतलब ऊपर उड़ने वाला होता है, समय हाँ वो उसका नाम कुछ नहीं बोलते, उड़ती ऊपर बड़ी बड़ी, हाँ गरुड़ नहीं बोलेंगे उसको, गरुड़ नहीं, पता नहीं गरुड़ बोलते क्या बोलते, मराठी में वादे में तो ईगल, लेकिन मुझे समझ में आता है 90 इयर्स, इसका लाइफ स्पैन 90 इयर्स का, चील, अच्छा 90 इयर्स, ओके 90 इयर्स तक के जी सकते हैं, हमसे सिर्फ 10 साल कम जी जाएगा। हाँ वही गिदाड़, हाँ वही ठीक है। तो
ये सब लाइफ स्पैन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है। किसी भी एक का लाइफ स्पैन आपको पूछ सकता है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा क्लियर आ रहा है। हाँ, तो गाइस और ले लो कुछ एग्जांपल। कहां तक की हुई थी, कितने नंबर लगे, 10 11 16, अच्छा 17 नंबर ले लेते हैं। अच्छा 16 चालू करो, अच्छा वेरी गुड 16। ओके 16 नंबर पर अगर बात करते हैं तो मैन मैन मैन, हाँ इसकी तो बताने की जरूरत नहीं है, मंकी लिया तो मैन भी ले लेता हूँ। अगर बात करें मैन की, अगर बात करें तो 100 इयर्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट अगर बात करें 100 इयर्स, क्या बोलोगे 100 ईयर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है 100 ईयर से मैन में बड़ा प्रॉब्लम है। ये किसके हिसाब से है, अगर बात करोगे यहाँ पर अगर बात 100 ईयर्स ओवरऑल है, लेकिन बात करें जो 1988 से लेकर के 1995 आएगा, हाँ 1988 से लेकर के 1995 की जो रिपोर्ट थी, उस समय पर जब सर्वे हुआ था, तो उस समय पर इसकी जो लाइफ स्पैन इसकी कम कर दी, 60 से लेकर के 64 ईयर्स ये कर दी गई। लेकिन पहले से डिसाइड है 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स मानते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट एक देने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था, ये एक वर्ल्ड बैंक थी, अगर बात करें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी। उस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से जो 1988 से लेकर के 95 के बीच में आई वो रिपोर्ट, इस जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन के बीच में सर्वे किया गया, और सर्वे के अंदर में जो निकाला गया मतलब रेशो, मतलब लाइफ स्पैन का रेशो, तो कुछ 70 साल भी जिए हो गए, कुछ 50 साल में 55 साल में मर गए हो गए, तो उनका फिर रेशो निकाला। तो रेशो निकालने में ऐसा पाया गया था कि 60 से लेकर के 64 इयर्स ये मैन की लाइफ, ऐसा डिसाइड किया गया था। तो बता देता हूँ, अगर बात करोगे 60 टू 64, क्या बोलोगे 60 टू 64 इयर्स अकॉर्डिंग टू, क्या बोलोगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें 60 टू 64 इयर्स अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आई थी 1988 टू के बीच में 95, इसके बीच में रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट ने थोड़ा सा सिनेरियो क्राइटेरिया क्या कर दिया था, चेंज कर दिया। समझिए बात आ रही है। इसके बाद में अगर बात करोगे तो इसको 18 नंबर पर अगर मैं ले लूं, 17 नंबर खा गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद में अगर और किसी के बारे में बताया तो पैरोट की ले लेते हैं यार, तो बड़ा प्यारा जो लगता है मेरे को पैरोट, 140 इयर्स यार, बहुत जीता है 140 इयर्स। उसके बाद में अगर बात करें तो 18 नंबर बटरफ्लाई, अच्छा ठीक है देता हूं, रुक जा। उसके बाद में अगर बात करें टॉर्टोइज की बात कर रहा हूँ, टॉर्टोइज, बटरफ्लाई कुछ मंद होता है उसका। उसके बाद में अगर बात करें तो पैरोट की अगर बात करें या टॉर्टोइज की बात करें तो टॉर्टोइज 200 इयर्स जीवेगा, ये कितना जीवेगा 200 इयर्स। उसके बाद में अगर बात करते हो तो बनियान ट्री, बरगद का पेड़, बनियान ट्री भी 200 इयर्स तक के जी सकता है, सर्वाइव कर सकता है, 200 इयर्स तक के सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, किसकी, पीपल की बात कर लेते हैं, पीपल, सर मॉस्किटो नोट्स, पीपल ऐसा नहीं है, ऐसा पीपल लिखा तो नहीं है, ऐसा पीपल आता है, ठीक है। फिर पीपल की अगर बात करें हम लोग, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, हाँ, तो ये पीपल की अगर लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो पीपल कितने साल जिएगा, तो पीपल की अगर बात करते तो ये अगर बात करोगे तो 2000 से लेकर के 3000 ईयर, कितना ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है, 2000 से लेकर के 3000 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन। अगर इसके बाद में अगर बात करूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, खत्म हो जाएगा। अगर बात करोगे सेक्विया, मतलब सेक्विया मतलब मैंने आया कहीं देखा। तो ये अगर बात करोगे तो सेक्विया जो है, ये अगर बात करोगे रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री है, तो इसका अगर लाइफ स्पैन की अगर बात करोगे, सेक्विया की लाइफ स्पैन की अगर बात करोगे आप लोग, तो 3000 से अगर बात करोगे 4000 ईयर्स तक की जी सकता है, 3000 to
3000 टू अगर बात करोगे 4000 ईयर के सर्वाइव कर सकता है। एंड लास्ट वन बता रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। अगर बात करोगे लास्ट वन, अगर बात करोगे लैरिया ट्राइडेंट टाटा, ये खतरनाक है बाबू। ये लैरिया अगर बात करोगे ट्राइडेंट टाटा, अगर बात करो ट्राइडेंट टाटा, ये सबसे ज्यादा साल जी जाता है, ओल्डेस्ट प्लांट है, ये बहुत ओल्डेस्ट प्लांट है, एक ओल्डेस्ट प्लांट है, ओल्डेस्ट प्लांट, बहुत एक ओल्डेस्ट प्लांट है। फाउंड इन, अगर बात करो कैलिफोर्निया, SW कैलिफोर्निया, फाउंड इन यूएसए, सीरियसली फाउंड इन यूएसए, और कहां पर, यूएसए, यूनाइटेड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर में है। ये अगर पेड़ सबसे पुराना पेड़ है, जिसकी उम्र अगर बात करोगे 11,300 ईयर्स पुराना है, 11,300 ईयर्स पुराना है। हो सकता है इसमें अभी अगर बात करोगे 1-2 साल का डिफरेंस आ सकता है, 1-2 साल का डिफरेंस रह सकता है, समझ में बात आ रही है। लेकिन इतना पुराना ये पेड़ है, समझ में बात है। इस पेड़ में अगर बात करोगे तो इतनी उसकी पुरानी ओल्डेस्ट प्लांट फाउंड इन द यूएसए, समझ में बात आ रही है। उम्मीद करता हूँ इतने भी अगर है तो काफी है। बाकी लोग आप लोग इंटरनेट के मदद से आप लोग लाइफ स्पैन को मदद चेक कर सकते हो, आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आई थिंक सो इतने काफी है आप लोगों के लिए, इतने काफी है आई थिंक सो। तो इनको बराबर अपने पास में नोट कर लो। बड़ा इजी काम है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे लाइफ स्पैन, तो हमने जान दिए कि हमने बोले कि जन्म से लेकर के डेथ तक का, मतलब बर्थ से लेकर के डेथ तक के ड्यूरेशन को लाइफ स्पैन बोले। लेकिन क्या है, फटाक से तो होता है नहीं, कुछ तो फ्यू मिनट के तो चलो ठीक है, फ्यू सेकंड वाले के लिए तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यार कुछ ऐसे जीव है कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करते हैं, तो उनमें डिफरेंट उनकी स्टेजेस है। लाइफ स्पैन के दौरान डिफरेंट क्या होती है, स्टेजेस होते हैं। और मेनली इनकी 4 स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस। देयर आर द 4 स्टेजेस। कितने स्टेज? 4। हाउ मेनी स्टेज? 4 स्टेजेस। इसके अंदर में 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। अब वो बोलोगे 4 स्टेजेस कौन थी, तो आप ऐसा बोल सकते हो इंडिया अगर बात करोगे स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, मैं अगर बात करूँ तो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन की स्टेजेस के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। इसमें दे रहा है 4 स्टेजेस। उसमें से पहली जो स्टेज है वो है जुवेनिलिटी स्टेज। जुवेनिलिटी बाद में बता दो सबके बारे में, जुवेनिलिटी स्टेज। दूसरी स्टेज इसके अंदर में जो आती है वो है अगर बात करोगे मैच्योरिटी। कौन सी स्टेज? मैच्योरिटी। तीसरी चीज इसके अंदर में जो आती है वो स्टेज है एजिंग। कौन सी स्टेज? एजिंग। और उसके बाद में चौथी स्टेज जो आती है, वो चौथी स्टेज इसके अंदर में जो आ रही है वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है यार, डेथ। क्या होता है? डेथ। बड़ा हंस रहे हो, ये बहुत रोने वाली बात है, ठीक है, ये बड़ी रोने वाली बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 4 स्टेज है। और 4 स्टेजेस में अगर बात करोगे तो जुवेनिलिटी पहली स्टेज, जो बच्चा जन्म लेगा, बच्चा मतलब इंसान होगा तो बच्चा होगा, अगर दूसरे जीव हो गए तो उनका भी जन्म ही होता है ना यार, सिंपल सी बात है। जो भी जन्म लेगा, जो भी आएगा, उसका जो मैच्योरिटी से पहले का जो पीरियड होता है, जैसे प्लांट वगैरह में फ्लावरिंग से पहले वाला फेज है ना, जो फेज, उसके वो स्टेज, उसके बाद में प्यूबर्टी से पहले वाला ह्यूमन बीइंग में स्टेज, वो जुवेनिलिटी स्टेज होती है। उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी स्टेज आती है। और मैच्योरिटी स्टेज ये हमारा वो पोर्शन होता है कि जो जवानी वाला पोर्शन, ये बचपन वाला पोर्शन, जवानी वाला पोर्शन, ये बुढ़ापा, और इसके बाद में ये तो राम नाम सत्य है, ठीक है। शॉर्टकट में, स्वीट लैंग्वेज में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, और बड़े अच्छे आसान से कॉन्सेप्ट में अगर इसको समझना है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और ये होगी हमारा राम नाम सत्य, मेरे लैंग्वेज समझ बात आ रही थी। ये ऐसी तुम्हारी 4 स्टेजेस है। कितनी स्टेज है? 4 स्टेज। तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जुवेनिलिटी। क्या बोलोगे? जुवेनिलिटी स्टेज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज ये चारों डिस्कस कर लेंगे और तभी हमारा ये जो टॉपिक होगा लाइफ स्पैन, ये हमारा यूज हो जाएगा। समझे बात आ रही है? तो जुवेनिलिटी स्टेज जो है, तो जुवेनिलिटी स्टेज बड़ा इजी पोर्शन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो इसमें क्या बोलोगे, ये बोल सकते हो द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। क्या बोल सकते हो इसको? द अर्ली पीरियड। क्या बोल सकते हो इसको? अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन, तो बोलोगे अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। जो अर्ली मतलब शुरुआत का पीरियड है हमारे जीवन का, फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, किसके समय से? फ्रॉम द, कॉमा देना यहाँ भूलना मत, फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ,
फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, किसके समय से, जन्म से, बर्थ के समय से अगर बात करें, अप टू द स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, अप टू द स्टेज व्हेन कैन ऑर्गेनिज्म डेवलप कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, कैपेसिटी हटिया मैंने क्या लिखा, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, उसी चीज को इज कॉल्ड एज जुवेनिलिटी, स्टेट वाले मतलब जुवेनिलिटी, इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एज जुवेनिलिटी, क्या बोलेंगे उसको, जुवेनिलिटी। मतलब और एक बार समझ लो प्यार से, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जो बर्थ, जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर के जब तक वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या न कर ले, हासिल ना कर ले, तो उस तब तक के उस पहुंचने के पीरियड को, वो मतलब जन्म से, बर्थ से लेकर के वो रिप्रोडक्शन तक के वो जाने के उस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलेंगे, जुवेनिलिटी, क्या बोलेंगे, जुवेनिलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ स्पैन एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में होगा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में होगा, जो बहुत कम समय तक के जीता है उसका ये स्टेज भी बहुत कम होता है ना। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ेगा वैसे वैसे इन सब का पीरियड क्या बढ़ेगा, जैसे लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो इन सबका पीरियड ऑफ टाइम क्या बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आता है, लाइफ स्पैन कम है तो इनका पीरियड ऑफ टाइम भी क्या है, कम है, लेकिन हर जीव में आपको ये सब चीजें नजर आएगी, हर जीव में ये सब चीजें आपको नजर आएगी। अब इसके बाद में दूसरी जो स्टेज है, वो दूसरी स्टेज तुम्हारी कौन सी स्टेज है, मैच्योरिटी। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब हमने रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को हासिल कर ली, अगर बात करोगे तो जुवेनिलिटी इज फॉलोड बाय द मैच्योरिटी ड्यूरिंग व्हिच कैन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगर बात करें विद द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ड्यूरिंग व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब आपको बोलोगे, अगर बात करोगे आफ्टर द जुवेनिलिटी, आफ्टर द क्या, फॉलोड बाय द जुवेनिलिटी, ऐसा लिख देते हो, फॉलोड बाय, क्या बोलोगे, इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है, इसका सीक्वेंस ये चारों दिया रहेगा, अस्त व्यस्त तरीके से दिया रहेगा और करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, उम्मीद कम है इतने इजी क्वेश्चन की, है ना, इतने इजी क्वेश्चन की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी सोचने के लिए हम हर एक को क्वेश्चन वाइज सोचने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अगर बात फॉलोड बाय, अगर बात करें जुवेनिलिटी, मतलब जुवेनिलिटी के बाद, जुवेनिलिटी फॉलोड बाय जुवेनिलिटी, मतलब जुवेनिलिटी के बाद क्या बोलोगे, अगर फॉलोड बाय जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, और या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं गलत हुआ, जुवेनिलिटी फॉलोड बाय लिखेंगे बेटा, जुवेनिलिटी फॉलोड बाय, क्या बोलोगे, फॉलोड बाय मैच्योरिटी, क्या बोलोगे, मैच्योरिटी, इन विच, क्या बोलोगे, इन विच, जिसके अंदर में, मतलब इन विच अगर बात करोगे द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या ड्यूरिंग विच, ऐसा लिखो, आसान जाएगा ये, ड्यूरिंग विच, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या बोलोगे, रिप्रोड्यूस, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, और के अंदर में अगर ऐसा भी लिख सकते हो, द स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, क्या लिख सकते हो, द स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, क्या बोल सकते हो, द स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग विच, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग विच मतलब जिस समय पर ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलोगे, ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स अगर बात करोगे, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर दो, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी, उस चीज को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आपको दिमाग में ये सब चीजें घुस रहा है, ये बहुत इजी चीज है। तो जिसके अंदर में मैंने बताया कि जब तक बचपन से लेकर के जिस पीरियड तक की वो मैच्योरिटी हासिल करता है, वो जो पीरियड है उसका क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, मतलब कैपेसिटी अपने अंदर में क्या कर लेता है, ला लेता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनिलिटी। फिर जुवेनिलिटी के बाद में जिस पीरियड में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोड्यूस जब तक करता है उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। समझ में बात आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, तो ये थे दो स्टेज। अब इसके और दो स्टेजेस बच गई, दो स्टेजेस। तो इसके बाद में एजिंग है और एजिंग के बाद में डेथ है। तो ये तो चीजें क्लियर हो रही है कि आपको जो मैच्योरिटी के बाद में क्या आएगा, एजिंग आएगा। मैच्योरिटी के बाद में क्या आएगा, एजिंग आएगा। मैच्योरिटी के बाद एजिंग आएगा और उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा।
द पीरियड इन, अगर बात करोगे यहाँ पर, अगर बात करोगे इसमें ऐसा एक पीरियड भी आएगा तो जिस पीरियड में क्या करेगा, ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट डिटेरियोरेशन। वो जो फेज है, मतलब सी नंबर पे मैं क्या बता रहा हूँ, एजिंग। एजिंग क्या बता रहा हूँ मैं, एजिंग की बात कर रहा हूँ। एजिंग मतलब बुढ़ापा है। और ये जो होता है, तो ऐसा एक पीरियड आता है, ऐसा एक टाइम आता है, ऐसा एक पीरियड आता है, ऐसा एक समय आता है कि जिसके अंदर में ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिटोरिएशन स्टार्ट कर देती है। डिटोरियोरेशन, डिटोरियोरेशन मतलब उसकी पार्ट थक जाते हैं, उसके पार्ट क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो फंक्शन करना कम कर देते हैं, वो कैपेसिटी फंक्शन लेस हो रही है बॉडी। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को, दिस पीरियड का एजिंग क्या बोलोगे, इस आप बिल्कुल शॉर्टकट में बोल सकते हो कि अगर बात करते क्या, ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद है, ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, स्टार्ट डिटेरियोरेशन, स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब फंक्शनलेस बॉडी बन रही है, काम नहीं कर रही है बराबर तरीके से बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेरियोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटेरियोरेशन। तो वो जो डिटेरियोरेशन हो जाता है, तो डिटेरियोरेशन अगर हो जाएगा इसका, तो फिर उस पीरियड को, दिस पीरियड इज कॉल्ड, दिस पीरियड क्या बोलोगे, दिस पीरियड इज कॉल्ड, दिस पीरियड क्या बोलोगे, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज, दिस पीरियड इज कॉल्ड एजिंग। ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एजिंग। हम अपने लैंग्वेज में इसको बुढ़ापा बोल सकते हैं, समझने के लिए। उसके बाद में लास्ट वन, इसकी जो स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज वो है डेथ। तो एजिंग अगर टर्मिनेट्स इनटू द सीक्वेंस सेंसेस, मतलब अगर बोलोगे सेंसेशन, क्या बोलोगे, जो धीरे धीरे जो एजिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहा मैंने कुछ गलत किया, ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ, अच्छा ठीक है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिटेरियोरेशन, दिस पीरियड ऑफ इज कॉल्ड एज एजिंग। तो क्या होता है, एजिंग के अंदर में धीरे धीरे फिर बॉडी लॉस करते चलता है, सेंसेशंस लॉस होते चलता है। तो धीरे धीरे जो बॉडी सेंसेशंस क्या करती है, लॉस करती है। तो वो जब अगर बात करोगे तो वो इरिवर्सिबल सेंसेशन लॉस होता है, इरिवर्सिबल, धीरे धीरे समय जब होता है, वो जो होता है तो सेंसेशन लॉस होना मतलब पहले क्या काम हुआ था वो भूल जाना। तो बॉडी के पार्ट भी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते, बॉडी के पार्ट्स क्या नहीं हो पाते, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते। कैसा है, भूल जाना, ये होना, ऐसा इंसानों में। लेकिन प्लांट्स में भी क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, जो फंक्शंस करने की, वो फंक्शंस भी क्या होता है, लॉस होते जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक समय ऐसा आता है ना बोलती है अब मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए